गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आवर टुडेज टॉपिक इज़ मरकरी। हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था सोलर सिस्टम। तो फर्स्ट प्लैनेट हमने स्टडी किया था सन। सन वैसे प्लैनेट नहीं है, सन तो हमारा क्या है, सेंट्रल वो है, ठीक है। उसके सराउंडिंग में क्या करते हैं, हमारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो कि सन हमारा कहाँ है, सोलर सिस्टम में सेंटर में लाई करता है, इसलिए हम सन को भी स्टडी करते हैं, ठीक है। हमारा फर्स्ट प्लैनेट है मरकरी। मरकरी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू अर्थ कि क्लोजेस्ट टू सन। कि मरकरी क्या है, किसके क्लोजर है, सन के क्लोज तो होगा ही, बिकॉज ये कौन सा प्लैनेट है, फर्स्ट प्लैनेट है। एज मरकरी हैज़ नो एटमोसफेयर द प्लैनेट इज एक्सपोज टू एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड कंडीशंस। कि यहाँ पे क्या है कि जो मतलब ये जो हमारा मरकरी है, मरकरी में कोई भी एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे, यानी एयर प्रेजेंट नहीं है। तो इसीलिए प्लैनेट क्या है, एक्सपोज टू एक्सट्रीम हीट भी होती है यहाँ पे, और कोल्ड कंडीशंस भी होते हैं। हीट किसकी वजह से होती है, सन की वजह से ज़्यादा हीट होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो नेम्ड फॉर, इसका मतलब हमने नेम किस वजह से दिया, मैसेंजर ऑफ रोमन गॉड्स, ठीक है। इसका मास कितना है 3.285 इंटू 10⁻23 किलोग्राम। डायमीटर कितना है इसका 3031 माइल्स, ठीक है। या फिर आप किलोमीटर में भी मेजर कर सकते हैं इसको। कंप्लीट वन ऑर्बिट को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है, ये 88 अर्थ डेज। लेंथ कितनी होती है एक डे की, यहाँ पे 58.6 अर्थ डेज के इक्वल होता है ये। कि यहाँ पे हमारे 558 डेज और यहाँ पे एक दिन क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। ग्रेविटी कितनी है यहाँ पे 3.7 मीटर पर स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारा वीनस। वीनस क्या है, ये सारा डाटा दिया हुआ है, आपको लर्न नहीं करना है, ठीक है। इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं। तो देखो नेक्स्ट वीनस। वीनस इज द नेक्स्ट क्लोजर प्लेनेट टू द सन एंड इज आल्सो क्लोजेस्ट टू अर्थ। कि वीनस हमारा किसके क्लोजर है, सन के क्लोजर है। सन के क्लोजर देखो, सबसे पहले हमारा मरकरी आता है, मरकरी के बाद कौन सा आता है हमारा, वीनस, ठीक है। Venus has a toxic atmosphere and the surface is very hot as atmosphere traps all heat received from the sun। कि यहाँ पे क्या होता है कि जितनी भी हीट आती है ना सन से, वो सारी ये क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी वजह से यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, टॉक्सिक इन्वायरमेंट है। ह्यूमन बींग्स के लिए ये क्या है, मतलब सर्वाइव के लिए ईजी नहीं है यहाँ पे सर्वाइव कर पाना, ठीक है। The thick atmosphere of Venus is mainly composed of carbon dioxide, nitrogen and clouds made up of sulfuric acid। कि यहाँ पे क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर है की जो लेयर है वो किस क्या कौन कौन से गैसेज होते हैं पे यहाँ एटमॉस्फेयर में, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड क्लाउड्स, ठीक है। जो क्लाउड्स किससे बने होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे कैसा है, जो मतलब जितनी भी गैसेज प्रेजेंट है, सारी कौन सी गैसेज प्रेजेंट है, टॉक्सिक गैसेज प्रेजेंट है। इसलिए हम बोलते हैं कि वीनस हमारा क्या है, लाइफ, मतलब यहाँ पे जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं है। वीनस स्पिन्स इन डायरेक्शन अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोस्ट प्लांट्स। की वीनस क्या करता है, डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, स्पिन करता है, ठीक है। अगर सारे प्लेनेट ऐसे ही रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये हमेशा कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज में क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। मतलब सारे नहीं, लेकिन मोस्ट प्लैनेट्स के क्या अपोजिट डायरेक्शन में ही क्या करता है, ये स्पिन करता है, ठीक है। वीनस इज आल्सो नोन एज मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी बोलते हैं हम इसको। क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये हमें सिर्फ कब विजिबल होता है, ओनली इन द मॉर्निंग एंड द इवनिंग। कि ये मॉर्निंग और इवनिंग में ही दिखाई देता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। यहाँ से आपके ई पार्ट के 5th क्वेश्चन का आंसर भी बन रहा है, ठीक है। हमने इसका नेम किस लिए दिया है, रोमन गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी। के लव और ब्यूटी की क्या है, रोमन गॉडेस, ठीक है। इसका मास कितना होता है 4.87 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। डायमीटर कितना होता है 7521 माइल्स होता है। इसका एक ऑर्बिट को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है, कि सन के सराउंडिंग में एक राउंड जो कंप्लीट करता है कितने टाइम में करता है, 225 अर्थ डेज के इक्वल, ठीक है। अर्थ पे जो एक दिन होता है ना, मतलब वहाँ पे एक दिन कितने में होता है, 225 अर्थ डेज के इक्वल, ठीक है। यानी हम मतलब ये तो हमने वही मेजर कर लिया। लेंथ कितनी है डे की,
116.75 अर्थ डेज। ग्रेविटी कितनी होती है यहाँ पे 8.9 मीटर पर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अर्थ। आपको पता है ये अर्थ हमारा कौन से नंबर पे आता है, थर्ड प्लैनेट है, कहाँ से, सन से लेके, ठीक है। अगर सन हम मतलब सन के बाद, सन तो हमारे सेंटर में प्रेजेंट है, उसके बाद मरकरी, वीनस और थर्ड हमारा क्या है, अर्थ। अब आपको पता है इट इज़ द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम दैट इज इनहेबिटेड बाय लाइफ, कि जिसके ऊपर लाइफ पॉसिबल है वो सिर्फ कहाँ है, अर्थ के ऊपर ही है। The vast amount of water present on Earth and the right atmosphere has made it possible for life it originate and survive on this planet। कि मेन रीजन्स क्या है कि जो यहाँ पे लाइफ प्रेजेंट है, लाइफ हमारी पॉसिबल है, क्या क्या रीज़न है। फर्स्ट तो क्या है कि यहाँ पे क्या है, मतलब जो वाटर प्रेजेंट है, लार्ज अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है। एक दूसरा क्या है यहाँ पे जो एटमोसफेयर है, ठीक है, राइट एटमोसफेयर, और दूसरा टेम्परेचर भी यहाँ क्या है, ईजिली अब मतलब कैपेबल है कि टेम्परेचर भी इजी है कि हम क्या कर सकते हैं, जी अपने आप को इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। टेम्परेचर भी वेरिएबल टेम्परेचर है यहाँ का, ठीक है, ज़्यादा हीट भी नहीं है, ज़्यादा कोल्ड भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मास कितना है यहाँ का, अर्थ का 5.972 इंटू 10⁻²4। डायमीटर कितना है 7918 माइल्स, ठीक है, 12742 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट कंप्लीट वन ऑर्बिट को कंप्लीट करने में कितने वो टाइम लेती है अर्थ, 365 डेज की। सन के सराउंडिंग में वन राउंड कम कितने टाइम में कंप्लीट करती है, 365 डेज में, ठीक है। लेंथ कितनी होती है एक डे की, 23 आवर्स 56 मिनट। हम क्या बोलते हैं 24 आवर्स बोलते हैं ना, बट वो एक्चुअल में कितनी नहीं होती, 24 आवर्स नहीं होती, कितनी होती है 23 आवर्स 56 मिनट, यानी 4 मिनट कम, ठीक है। ग्रेविटी कितनी होती है हमारी अर्थ की, 9.8 मीटर पर सेकेंड। देखो आपको ये अर्थ की तो सारा पता ही होना चाहिए कि इसका मतलब कितना मास है, कितना डायमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मार्स। मार्स कौन सा, फोर्थ प्लैनेट है, कहाँ से, सन से। मार्स इज आल्सो कॉल्ड द रेड प्लैनेट भी बोलते हैं हम इसको। क्यों बोलते हैं हम इसको रेड प्लैनेट, ये क्वेश्चन भी है क्योंकि वाई मार्स इज कॉल्ड रेड प्लैनेट। क्यों बोलते हैं उसको रेड प्लैनेट, बिकॉज यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, आयरन ऑक्साइड, FeO2, ठीक है, आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट है यहाँ पे। कौन सी गैस प्रेजेंट है, आयरन ऑक्साइड। तो जिसकी वजह से क्या होता है, ये इसका जो कलर है, तो मार्स डज नॉट हैव वाटर, इट डज नॉट हैव पोलर आइस कैप्स। ना इसके पास वाटर है, ना यहाँ पे बर्फ है, पोलर आइस कैप्स भी नहीं है यहाँ पे। साइंटिस्ट बिलीव दैट मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो द कंडीशंस ऑन मार्स कुड हैव सपोर्टेड लाइफ फॉर्म्स। कि कुछ पहले स्टार्टिंग में साइंटिस्ट ने बोला था कि क्या है यहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो मार्स कुड हैव सपोर्टेड लाइफ फॉर्म्स, कि ये क्या कर सकता है, यहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो सकती है कुछ ना कुछ टाइम तक, ठीक है। अब देखो इसमें इसकी डिस्कवरी किसने, नोन टू एंशिएंट एंड विजिबल टू नेक्ड आई की है। ये हमारा ऐसा मतलब प्लेनेट है जिसको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, टेलीस्कोप की रिक्वायरमेंट नहीं होती इसके लिए हमें। नेम्ड फॉर रोमन गॉड ऑफ वॉर, कि युद्ध के मतलब वॉर गॉड है ये हमारा, ठीक है, युद्ध के लिए। नेक्स्ट मास कितना है इसका, 6.39 इंटू 10⁻23। डायमीटर है इसका हमारा 421.2.3 माइल्स। कंप्लीट कितने टाइम में करता है वन ऑर्बिट, 687 अर्थ डेज। कि हम इसको ना, हमने ये जो मतलब अर्थ डेज लिखा हुआ ना, कि इसको हमने अर्थ के जितना हमारा अर्थ का डे होता है ना 23 आवर्स 56 मिनट, ठीक है, इस ऐसे ही हमने इसी टाइम के अकॉर्डिंग हमने इसके डे मेजर किए, ना कि इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे लेंथ कितनी होती है वन डे की, 24 आवर्स 37 मिनट, यानी लॉन्गर है यहाँ का तो, ठीक है। यहाँ का डे कैसा है, लंबाई से हमारी अर्थ से, लेकिन फिर भी जब हम इसकी जो लेंथ वगैरह जो भी हम मेज़र करते हैं, ऑर्बिट मेज़र करते हैं, वो किसके अकॉर्डिंग करते हैं, अर्थ के अकॉर्डिंग, ठीक है। बिकॉज हम अर्थ पे स्टडी कर रहे हैं, सारी लाइफ तो अर्थ पे ही पॉसिबल है। ग्रेविटी कितनी है यहाँ, 3.7 मीटर पर स्क्वायर। All the 8 planets can be classified into 2 groups. One group consists of 4 planets closer to Sun, जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। कि हमने फर्स्ट जो हमारे टोटल 8 प्लैनेट्स थे, तो हमने क्या कर दिया, 2 हाफ्स में डिवाइड कर दिया। एक फर्स्ट 1 हाफ हो गया, एक सेकंड 1 हाफ हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट में कौन से आएंगे, जो कहाँ प्रेजेंट है, क्लोजर टू सन। कौन कौन से हैं, फर्स्ट मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ठीक है, फर्स्ट 4। और सेकेंड में कौन से आएंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, इनर प्लैनेट्स भी बोलते हैं, बिकॉज ये अंदर के साइड प्रेजेंट होते हैं, और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, ठीक है।
बिकॉज इनके ऊपर हम मतलब जा सकते हैं, ठीक है। द सेकेंड ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 प्लैनेट्स फर्दर, ठीक है, फर्दरेस्ट फ्रॉम सन, कि सन से कैसे हैं, दूर हैं, ठीक है। फर्स्ट कौन कौन से, फिफ्थ कौन सा, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। दीज आर आल्सो नोन एज आउटर प्लैनेट्स और द गैस जियांट्स। हम इनको आउटर प्लैनेट्स भी बोलते हैं और गैस जियांट्स भी बोलते हैं, बिकॉज इनके ऊपर गैस ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है यहाँ पे, ठीक है। हीट भी बहुत ज़्यादा होती है, तो वी कैन नॉट गो ऑन दैम, ठीक है। इन प्लैनेट्स के ऊपर हम नहीं जा सकते, इसलिए हम इनको आउटर प्लैनेट्स या फिर गैस जियांट्स भी बोलते हैं। जिसके ऊपर हम जा सकते हैं वो कौन से हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है, जुपिटर। जुपिटर कौन सा, द मोस्ट मैसिव प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज जुपिटर। 5th नंबर पे हमारा जुपिटर है। ये क्या है, 5th प्लैनेट है, ठीक है। इट्स एटमोसफेयर इज मोस्टली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम एंड इट हैज़ डिस्टिंक्ट रेड स्पॉट। इसके ऊपर हमें क्या दिखाई देते हैं, अलग से रेड स्पॉट दिखाई देते हैं हमें, जुपिटर के ऊपर दिखाई दे रहे हैं ना आपको ऐसे भी, तो ये रेड स्पॉट दिखाई देते हैं हमें। दिस रेड स्पॉट ऑन जुपिटर इज ए मैसिव स्टॉर्म दैट बिगिंस मैनी हंड्रेड ऑफ ईयर्स एगो, कि एक मैसिव मतलब यहाँ पे स्टॉर्म आया था, एक मैसिव स्टॉर्म, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या हुए थे, रेड स्पॉट आई थे, ठीक है। जुपिटर इज द प्लेनेट दैट स्पिन्स द फास्टेस्ट एंड द हैंड हैज़ शॉर्टेस्ट डे, कि ये क्या स्पिन करता है ना, जब ये मतलब सन के सराउंडिंग में स्पिन करता है ना, तो बहुत फास्ट करता है ये, और इसलिए यहाँ पे स्पिन मतलब अगर फास्ट करेगा तो इसका जो 1 डे है वो क्या रहेगा, शॉर्ट रहेगा, ठीक है। जुपिटर हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मून्स अमंग ऑल द अदर प्लैनेट्स। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मून होते हैं, कितने होते हैं, इट इज़ एस्टिमेटेड टू अबाउट 67 मून्स, ठीक है। एंड रिप्रेजेंट्स ए मिनी सोलर सिस्टम, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया है कि ये क्या है, एक मिनी सोलर सिस्टम है, बिकॉज यहाँ पे सबसे ज़्यादा मून प्रेजेंट है, 67, ठीक है। हाउएवर थ्रू ए टेलीस्कोप 4 ऑफ इट्स लार्जर मून्स, इस हम टेलीस्कोप से इसके कितने 4 मून देख सकते हैं। फर्स्ट है आईओ, सेकंड है यूरोपा, थर्ड है हमारा गैनीमेड है। ये कौन सा है, सबसे लार्जेस्ट मून है किसमें, पूरे सोलर सिस्टम में, जो कहाँ मिलता है हमें, जुपिटर पे। फोर्थ है हमारा कैलिस्टो, ठीक है। ये हमारे इजिली विजिबल हैं टेलीस्कोप से, ठीक है। इट वॉज द इटालियन एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो गैलीली हु डिस्कवर्ड दिस 4 मून्स ऑफ जुपिटर। ये हमारे फादर ऑफ साइंस भी हैं, इटालियन एस्ट्रोनॉमर जो गैलीलियो गैलीली फादर ऑफ साइंस हैं। इसने हमारे क्या किए थे, जुपिटर पे 4 के 4 मून क्या किए थे, डिस्कवर किए थे, ठीक है। इसका नेम क्या, हमारा रूलर ऑफ रोमन गॉड्स। मास कितना है यहाँ पे, 1.8913 इंटू 10⁻23। डायमीटर कितना है यहाँ पे, 86,881 माइल्स। कंप्लीट कितने टाइम में करता है 1 ऑर्बिट को, 11.9 अर्थ डेज में ही क्या कर देता है, इसको ये कंप्लीट कर देता है, बिकॉज ये स्पेस स्पिन कैसे करता है, स्पीड से करता है, ठीक है। लेंथ कितनी होती है यहाँ पे डे की, 10 अर्थ डेज। ग्रेविटी कितनी होती है, 24.79। नेक्स्ट हमारा सैटर्न, ठीक है। सैटर्न कौन सा प्लांट है, हमारा 6th प्लांट है, कहाँ से, सन से, और ये भी आल्सो क्या है, गैस जियांट, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, गैस ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं, और इसमें क्या होती है, एक रिंग प्रेजेंट होती है, इसकी अलग से एक यूनिक मतलब आइडेंटिफिकेशन है कि इसकी सराउंडिंग्स में क्या प्रेजेंट होती है, एक रिंग प्रेजेंट होती है, और ये रिंग किसकी बनी होती है, आइस एंड रॉक, ठीक है। एंड रिमेन्स ऑफ कॉमेट्स एंड एस्ट्रॉइड्स, ये कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड हम आगे चैप्टर में रीड करेंगे तब बताऊंगी, ठीक है। तो इससे बनी होती है। साइंटिस्ट आर नॉट येट श्योर हाउ दे वर फॉर्म्ड, कि साइंटिस्ट को ये नहीं पता, मतलब श्योर नहीं है कि ये कैसे फॉर्म हुए हैं, ठीक है। सैटर्न हैज़ न्यूमरस मून्स लाइक जुपिटर। जुपिटर की तरह यहाँ पे भी बहुत सारे मून हैं। इसका जो सबसे लार्जेस्ट मून है वो कौन सा है, टाइटन, ठीक है। इज स्लाइटली लार्जर देन मरकरी, ये मरकरी जितना बड़ा मरकरी है ना, तो ये उससे भी थोड़ा सा बड़ा है। और सेकेंड लार्जेस्ट मून कौन सा है, ये कौन सा है, देखो सबसे बड़ा मून कहाँ प्रेजेंट था, जुपिटर पे, कौन सा था, कैलिस्टो, ठीक है। सॉरी कैलिस्टो था, गैनीमेड था, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा, सैटर्न पे सेकंड लार्जेस्ट मून प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टाइटन, ठीक है। अब इसका नेम क्या है, रोमन गॉड्स ऑफ एग्रीकल्चर। मास क्या है इसका, 5.683 इंटू 10⁻26। डायमीटर है यहाँ का 72,367 माइल्स। कंप्लीट कितने टाइम में करता है 1 ऑर्बिट को, 29.4 अर्थ ईयर्स, ठीक है। ये सारी याद करने की चीज़ें बच्चों, आपको याद करना है, ठीक है। लेंथ कितनी है डे की यहाँ पे, अबाउट 11 अर्थ आवर्स, ठीक है।
ग्रेविटी कितनी है यहाँ 10.44। अब नेक्स्ट है यूरेनस। यूरेनस कौन सा प्लैनेट है? 7th प्लैनेट है, ठीक है। इट इज़ अ प्लैनेट हुज एक्सिस ऑफ रोटेशन इज टिल्टेड टू ऑलमोस्ट 90 डिग्री। कि इसकी जो एक्सिस है ना रोटेशन की वो है टिल्ट हो जाती है कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे। इट मीन्स इट ऑर्बिट्स द सन विद इट्स एक्सिस पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सन। की जोन सी एक्सिस इसकी, जोन सा हिस्सा इसका सन की साइड होता है ना, उसी से क्या करता है? रोटेट करता है, ठीक है। यूरेनस इज अबाउट द सेम साइज एज नेपच्यून। कि जितना साइज नेपच्यून का होता है इतना ही कितना तो किसका होता है? यूरेनस। इट्स एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ मीथेन विच गिव्स यूरेनस इट्स ब्लू ग्रीन टिंट। किसके एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट होते हैं? मीथेन गैस प्रेजेंट होती है जो इसको कैसा कलर देती है? ब्लू ग्रीन कलर, ठीक है। इट टू हैज़ न्यूमरस मून्स एंड फेंट रिंग्स। की रिंग्स तो प्रेजेंट है लेकिन जो रियली में दिखाई नहीं देती हमें, ठीक है। और क्या है? बहुत सारे मून भी प्रेजेंट है यहाँ पे। नेम्ड क्या है इसका? पर्सोनिफिकेशन ऑफ हेवन इन एंशिएंट माइथ, ठीक है। मास कितना है? 8.68 इंटू 10⁻²⁵। डायमीटर कितना है? 31,518 माइल्स। कंप्लीट कितने टाइम में करता है? 84 अर्थ ईयर्स। और लेंथ कितनी है यहाँ पे? 17 अर्थ हावर्स, ठीक है। ग्रेविटी कितनी है? 8.87 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट हमारा नेपच्यून। नेपच्यून कौन सा प्लैनेट है? 9th प्लैनेट है, सॉरी 8th प्लैनेट है। नेपच्यून इज द फर्दरेस्ट। कि सबसे लास्ट में कौन सा है? सबसे फार ही होगा, ठीक है। नेपच्यून सबसे लास्ट में प्रेजेंट है। इट इज़ मोर देन 30 टाइम्स एज फार फ्रॉम द सन एज द अर्थ। कि जितनी अर्थ हमारे सन के पास प्रेजेंट है नहीं उससे भी 30 गुना ज़्यादा दूर प्रेजेंट है, ठीक है। Neptune was the first planet to predicted to exist before diameter is less before it was detected by German astronomer Johann Galle, who used calculation to help find Neptune through a telescope. कि ये हमारा जो नेपच्यून है ना वो सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, फर्स्ट प्लैनेट था। कि मतलब ये किसने बताया था कि ये एग्जिस्ट करता है? जर्मन एस्ट्रोनॉमर ने बताया था। कौन से? जोहम गैले। जिसने क्या बोला? उसने अपनी कैलकुलेशन करके ये बताया था कि यहाँ पे हमने मतलब टेलीस्कोप के थ्रू एक मतलब प्लैनेट देखा है। तो सबसे पहले कौन सा डिस्कवर किया था उन्होंने? नेपच्यून, ठीक है। इसका ब्लू कलर किसकी ब्लू कलर क्यों है इसका? इट्स ब्लू कलर इज ड्यू टू ए मिक्स ऑफ वाटर। कि यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, मिक्सिंग है वाटर, अमोनिया एंड मीथेन गैस। तो हम यहाँ पे भी वैसे तो लाइफ, अगर वाटर था तो लाइफ पॉसिबल हो सकती थी, बट वाटर के अंदर क्या है? हार्मफुल गैसेज भी प्रेजेंट है, अमोनिया, मीथेन। तो इसकी वजह से यहाँ पे भी लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती। इट इज़ एन आइसी प्लैनेट एंड रिसीव्स वेरी लिटल हीट फ्रॉम द सन्स। आइस का प्लैनेट है यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे सबसे कम हीट पहुँच पाती है सन की, ठीक है। नेम क्या है इस प्लैनेट? नेम्ड फॉर रोमन गॉड ऑफ वाटर। कि यहाँ पे क्या वाटर प्रेजेंट है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? रोमन गॉड ऑफ वाटर। मास कितना है? 1.024 इंटू 10⁻26 किलोग्राम। डायमीटर कितना है? 30,559 माइल्स। कंप्लीट कितने टाइम में करता है वन ऑर्बिट को? 165 अर्थ डेज में। लेंथ कितनी होती है वन डे की? यहाँ 16 अर्थ आवर्स, ठीक है। ग्रेविटी कितनी होती है यहाँ पे? 11.15 मीटर पर स्क्वायर। नेक्स्ट एंड लास्ट प्लैनेट, वैसे हम इसको प्लैनेट नहीं मानते लेकिन एक टाइम पे हमारा कौन सा प्लैनेट था? 9th प्लैनेट, ड्वार्फ प्लैनेट। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ड्वार्फ प्लैनेट। की हाफ कंडीशंस को क्या करता है? प्लैनेट की फॉलो करता है और हाफ को नहीं फॉलो करता है, ठीक है। तो देखो प्लूटो, ठीक है। 9th प्लैनेट इज प्लूटो। वंस द 9th प्लैनेट फ्रॉम द सन, प्लूटो इज अनलाइक द अदर प्लैनेट्स इन मैनी वे। ये कुछ वे में तो ये क्या है? हर एक मतलब दूसरे प्लैनेट जैसा ही है लेकिन कुछ में क्या है? डिफरेंट है, ठीक है। कुछ तो कंडीशंस ये क्या करता है? फॉलो करता है। किस चीज़ की? कि ये भी क्या है? प्लैनेट है। इट इज़ स्मॉलर दैन अर्थ्स मून। कि अर्थ का जितना मून है ना हमारा, अर्थ पे जो मून हमें दिखाई देता है जितना साइज उसका है ना, तो उससे भी स्मॉलर साइज है किसका? प्लूटो का। इट्स ऑर्बिट टेक्स इट्स इनसाइड
द ऑर्बिट ऑफ नेपच्यून एंड देन वे आउट। किसका ऑर्बिट है वो कहाँ है, ऑर्बिट ऑफ नेपच्यून। किसका जो ऑर्बिट क्या होता है कि जिस पाथ में हमारे प्लैनेट क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। तो इसका जो रोटेट करने का जो पाथ है ना वो कहाँ तक एंटर कर चुका है, नेपच्यून के अंदर जा चुका है, आधे से ज़्यादा वो, ठीक है। प्लूटोज डायमीटर इज लेस देन 1/4 द डायमीटर ऑफ द अर्थ। किसका डायमीटर कितना है, अर्थ से भी 1/4 है, ठीक है। एंड ओनली अबाउट 2/3 ऑफ दैट्स ऑफ द अर्थ, मून की, और कितना है सिर्फ अबाउट, कि अगर हम मून का 2/3 कर दें, ठीक है, 2/3 पार्ट कर दे अगर हम अपने मून का, जितना भी उसका डायमीटर है मून का, तो उसमें से हम 2/3 कर दे तो उतना हमारा किसका है, प्लूटो का। इन 2006 प्लूटो वाज रिक्लासिफाइड एज ए ड्वार्फ प्लैनेट। कि पहले तो हमने इसको प्लैनेट मान लिया था, लेकिन 2006 में हमने इसको दोबारा से क्या क्लासीफाई कर दिया, ड्वार्फ प्लैनेट। अब इसका नेम क्या है, रोमन गॉड ऑफ द अंडरवर्ल्ड हेड्स। मास कितना है 1.31 × 10⁻22 किलोग्राम। डायमीटर कितना है 147.6 माइल्स। कंप्लीट कितने टाइम में करता है, 1 ऑर्बिट 248 अर्थ ईयर्स। लेंथ कितनी है यहाँ पे डे की 6.4 अर्थ डेज। ग्रेविटी कितनी है 0.62 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये थे हमारे सारे प्लैनेट्स।